बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, वो है वेजिटेबल बिरयानी। वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 अदर बैंगन लिए हैं, उनको मैंने काट कर रख दिए हैं। 3 अदर मैंने शिमला मिर्च ली थी, उनको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। एक मैंने फूल गोभी का पूरा लिया था, तो ये फूल गोभी के टुकड़े मैंने बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने शलजम 3 अदर लिए थे, उनको भी क्यूब्स में कट करके रख दिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मिर्च का पाउडर है। ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ शामिल करके रख दी हैं। यहाँ पे प्याज लिए हैं मैंने 3 अदर, और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब चावल लिए थे, उनको अच्छी तरीके से साफ़ करके मैंने धोया है, और धोने के बाद मैंने इनको भिगो के रख दिया है। तकरीबन आधा घंटा में चावल ये भिगो कर रखूँगी। मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं अब जब पानी में बॉयल आएगा तो मैं चावल डालूँगी, और चावलों को एक कनी छोड़ रख के मैं चावल निकाल लूँगी। चावल को हमने पूरा नहीं गलाना है, बल्कि एक कनी रखना है। यहाँ मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, जिनको मैंने दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं। इनके भी क्यूब्स कट करके रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे ये इमली ली है, जिसको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है। इसके बीज निकाल कर फिर हमने इसका बाकी का गुदा और इसका जो पानी होगा खट्टा, वो हमने मसाले में फिर शामिल कर देंगे। प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। ये देखें प्याज फ्राई हो रहे हैं। इनको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा सोते करूँगी, ताकि प्याज का जो की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैं बाकी मसाला जार जो है वो शामिल करती हूँ। ये देखें जी, प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें जो है प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। मैं इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं ऐड करने लगी हूँ। बगैर टमाटरों के मैं ये वेजिटेबल बिरयानी बना रही हूँ, और साथ ही मैं ये तमाम मसाला जार जो है वो भी शामिल कर देती हूँ। इसमें मैंने गर्म मसाला नहीं शामिल किया, क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला शामिल करना है। उसके लिए जो है उसमें तमाम मसाला जो है वो शामिल होता है। तो यहाँ पे मैं ये मसाला जो है इसको भूनूँगी। मसाला तकरीबन हमारा भुनने वाला है, लेकिन अभी मैंने वेजिटेबल भी शामिल करनी है, तो ये मसाला साथ साथ भुनता जाएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने जो है इसमें डाल दिए हैं आलू, क्योंकि आलू गलने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसको डाल देती हूँ, और इसको थोड़ा टाइम दूँगी कि ये भुन भी जाएँ और साथ में ये थोड़े से गल भी जाएँ। जब ये हाफ़ गल जाएंगे तो इसमें मैं तमाम वेजिटेबल फिर आगे से अलग अलग जो है वेजिटेबल जो कि थोड़ा टाइम लेंगी गलने में, वो डालती जाऊँगी। यहाँ देखें जी, आलू जो है मेरे तकरीबन जो है ना हाफ़ जो है ना वो डन हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसके अंदर जो शामिल करूँगी वो है शलजम। शलजम मैंने जो काट के रखे हुए हैं, क्योंकि इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये भी 10 से 15 मिनट तक जो है वो इसमें गल जाएंगे, और साथ में आलू भी तकरीबन गल जाएंगे। इनको मैं 5 मिनट भूनूँगी शलजम को, और फिर इनको देखूँगी कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको मैंने गलाना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा से ऐसे रहें कि नॉर्मल से हों। और फिर बाकी की वेजिटेबल भी मैंने साथ में शामिल करनी है। मैं एक एक वेजिटेबल करके शामिल कर रही हूँ, क्योंकि कुछ वेजिटेबल जो हैं वो टाइम लेती हैं गलने में, और कुछ जो हैं वो फ़ौरन ही जो है वो गल जाती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शलजम को डाला है। शलजम को 5 से 10 मिनट जो है वो मैं दूँगी थोड़ा, और उसके बाद फिर बाकी की वेजिटेबल को भी शामिल करूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। मसाला कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, साथ में आलू और शलजम भी तकरीबन गल चुके हैं। अब यहाँ पे इस स्टेज पर 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे इसमें फूल गोभी शामिल करूँगी, क्योंकि फूल गोभी को भी 5 मिनट लगेंगे इसमें गलने में। देखें, अब 5 मिनट मैं इसको देती हूँ, और इतने ही टाइम स्टेज में बाकी का जो वेजिटेबल हमने पहले डाली हैं, जिसमें आलू और शलजम हैं, तो वो भी तकरीबन इसमें गल जाएंगे। तो हर चीज़ के लिए आप 10 मिनट इनको दें, थोड़ा हीट में रखें, इनको भाप दें, और ये हीट में ही गल जाएंगे। तो ये गोभी अब मैंने शामिल की है। गोभी को मैं 5 मिनट दूँगी, इसको ढक के रखूँगी। इसके बाद बाकी की वेजिटेबल जो है वो भी एक एक करके मैं शामिल करूँगी। ये देखें जी, 10 मिनट हो गए हैं मुझे गोभी को भी डाले हुए। गोभी भी तकरीबन हाफ़ डन हो गई है, यानी कि गल गई है थोड़ी सी।
इसको हमने बिल्कुल तमाम चीज़ों को जो है ना गलाना नहीं है, जिसमें कि शलजम हो गए, ये गोभी हो गई, और अब मैं यहाँ पे बैंगन डालूँगी क्योंकि बैंगन तो फ़ौरन ही गल जाते हैं। तो ये देखें मैंने बैंगन डाल दिए हैं। अब इनको भी मैं 5 मिनट दूँगी और इस 5 मिनट में हमारे शलजम, आलू और गोभी ये भी साथ में गल चुके होंगे। ये देखें, और कलर इतना खूबसूरत आ रहा है, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे तेज़पात मसाला और ये बिरयानी मसाला दोनों ही शामिल कर रही हूँ। बिरयानी मसाला मैं पहले शामिल नहीं करती हूँ क्योंकि फिर उनके ना फ्लेवर नहीं रहता है, तो मैं ये आखिरी स्टेज पे ही 5 से 10 मिनट पहले ही शामिल करती हूँ ताकि उनका फ्लेवर और इसकी खुशबू जो है वो तमाम चीज़ों में आती रहे। अगर हम पहले शामिल कर देते हैं तो फिर खुशबू ख़त्म हो जाती है मसाले की। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये मसाला हमारा। ये देखें जी गाइस, बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना हमारी वेजिटेबल तैयार हो गई हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप भी जब ये ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत मज़ेदार ये वेजिटेबल बिरयानी जो है हमारी तैयार होगी। तो अब यहाँ पे आखिरी स्टेज पे जाके मैं यहाँ पे इसमें शिमला मिर्चें शामिल कर रही हूँ क्योंकि शिमला मिर्च फ़ौरन ही गल जाती हैं, तो हमें इनको पूरा गलाना नहीं है, बस इनको 5 मिनट तक मैं भूनूँगी और ये भुन भी जाएंगी और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारा वेजिटेबल बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ देखें जी माशाल्लाह से ये हमारा जो है मसाला वेजिटेबल का तैयार हो गया है। ये देखें, अब आखिरी स्टेज पर यहाँ पर मैं इसमें इमली का जो पानी मैंने निकाल के रखा हुआ वो डालूँगी और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक भूनूँगी। इसको हमने पूरा खुश्क नहीं करना है, थोड़ा गीला गीला सा रहेगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें जो हैं वो भी शामिल कर दी हैं। तो ये सारा का सारा जो हमारा वेजिटेबल बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी है। अब सिर्फ 10 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे ताकि जो इमली का पानी हमने डाला है खट्टा, वो सारी वेजिटेबल में उसका खट्टापन जो है वो आ जाए और थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए। हमने पूरा इसको खुश्क नहीं करना है, थोड़ा गीला गीला हम रखेंगे ताकि मसाला जो है बिरयानी में खुश्क ना रहे, थोड़ा गीलापन उसमें आए और बिरयानी हमारी जो क्योंकि हमने कनी वाले चावल रखे हैं तो चावल जो हैं वो इसमें फिर गल जाएंगे। तो यकीनन आपको ये इसी तरीके से आप भी तैयार करेंगे इसको। यहाँ देखिए जी, मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ और इनकी तय लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पतीले में थोड़ा सा पानी लिया था और साथ ही मैंने 4 से 5 चम्मच जो है ऑयल के भी इसमें शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे मसाला जो है हमारा तैयार है, बिल्कुल वेजिटेबल सारी रेडी हैं और मैंने यहाँ पे चावल बॉयल करके रखे हुए हैं। ये देखें, ये मैंने 2 घंटे पहले बॉयल कर लिए थे क्योंकि गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो चावल मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे। मैंने नीचे पहले चावल डाल लिए हैं के ऊपर। अब मैंने वेजिटेबल का जो मसाला तैयार किया हुआ था वो मैंने शामिल कर दिया है। अब इसी तरीके से मैं इसके ऊपर चावल डालूँगी, फिर सालन की तय लगाऊँगी। तो इसी तरीके से ये सारा प्रोसीजर हमने करना है। ले जी, मैंने तमाम बिरयानी को और मसाले की तय दर तय कर लगा दी हैं। ऊपर में मैंने इसके 3 से 4 चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाले हैं और साथ ही फूड कलर मैंने खुश्क डाल दिया। उसको मैंने पानी में नहीं भिगोया बल्कि मैंने खुश्क के ऊपर येलो कलर डाल दिया है और चंद कतरे मैंने क्योड़ा एसन के डाल दिए हैं। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी इतनी देर के हमारे चावल जो है जो हमने एक कनी रखे थे वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो 10 से 15 मिनट तक के लिए अब हम इसको दम देंगे। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।